हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर स्टोरी ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प। उससे पहले हम क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ स्टैम्प्स की पिक्चर दी गई है जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती है। तो हमें उन कंट्रीज के नाम लिखने हैं कि कौन सी स्टैम्प किस कंट्री की है। जैसे फर्स्ट वन फ्रांस, दूसरा रशिया, तीसरा ब्रिटेन एंड फोर्थ इंडिया के स्टैम्प है। तो बच्चों, अब हम इस लेसन में पोस्टेज की बारे में पढ़ेंगे। जो पोस्टेज स्टैम्प होती है, किस तरह से पोस्टेज की शुरुआत हुई, पूरी दुनिया में ये फैला। और पोस्टेज बच्चों, जो डाक है वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है 20वीं शताब्दी से। तो आइए अब इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो पोस्टेज स्टैम्प का आइडिया था, जब वो सबसे पहले प्रपोज किया गया तो ये बहुत ही अलग काम था, बहुत ही यूनिक था। तो जैसे ही क्योंकि इसकी वजह से पूरे इतना दूर दूर तक फैले हुए ब्रिटिश एम्पायर में को इसने एक साथ बांध के रखा, उनके बीच में एक लिंक हो गया पोस्टेज स्टैम्प शुरू होने से। However, with the increasing volume of postal traffic, the efficient delivery of post an insurmountable challenge। बच्चों, जैसे जैसे पोस्टेज ट्रैफिक बढ़ता चला गया, मतलब डाक ज्यादा होने लगी, तो क्या हुआ कि उनकी एफिशिएंट डिलीवरी की भी जरूरत होने लगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया लोगों के सामने कि किस तरह से पोस्ट की डिलीवरी को एकदम एफिशिएंट करें, ठीक करें। तो 1837 में जब रोलैंड हिल ने एक सॉल्यूशन निकाला उस पोस्टल ट्रैफिक के बढ़ते हुए संख्या को कंट्रोल करने के लिए, उसको एफिशिएंट करने के लिए पोस्टेज को, तो उन्हें नहीं पता था कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा होने वाला है इस फील्ड में। तो बच्चों, सबसे पहले उनका जो पाथ ब्रेकिंग सजेशन थे वो क्या थे। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म पोस्टेज लिंक टू द वेट ऑफ द पोस्टल आर्टिकल। पहला था कि उन्होंने जो जो डाक है उसके आर्टिकल के वजन के हिसाब से एक यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा एक पोस्टेज लिंक बनाया। और दूसरा सुझाव क्या था उनका, that postage should be collected in advance in the form of prepaid bills। कि मान लीजिए आपको स्टैम्प खरीदना है तो आपको उसके लिए पहले से ही पैसा देना होगा, बिल पे करके तब आपको पोस्टेज स्टैम्प मिलेगा। यानी कि उससे पता चल जाता है कि पोस्टेज का जो बिल है वो प्रीपेड है, ऑलरेडी पे हो चुका है। तो हिल सजेस्टेड ए प्रीपेड रेट ऑफ 1 penny पर हाफ आउंस वेट। तो हिल ने क्या सुझाव दिया कि हाफ आउंस वेट के लिए 1 penny उसका रेट होगा, प्रीपेड रेट होगा। तो टू कलेक्ट दिस पोस्टेज हिल प्लीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्टैम्प्ड लेबल्स। पोस्टेज कलेक्ट करने के लिए हिल ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक छोटा सा स्टैम्प का एक लेबल बनाया, लेबल को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि ये बहुत ही पोस्टेज स्टैम्प के युग में बहुत ही बड़ा उसने कॉन्सेप्ट हुआ, बहुत ही फायदेमंद हुआ ये कॉन्सेप्ट। इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम इट्स इन्वेंटर्स डिस्क्रिप्शन ऑन इट। और इसके ऊपर जो है उसके जो खोजकर्ता है उसके बारे में लिखा हुआ था, दैट इज ए बिट ऑफ पेपर जस्ट लार्ज इनफ टू बियर ए स्टैम्प ऑफ रिसिप्ट। कि मतलब ये कागज का टुकड़ा ही सिर्फ एक काफी है कि एक स्टैम्प की रसीद के लिए। तो पोस्टेज स्टैम्प जो है वो 1 penny के लिए ब्रिटेन में सबसे पहले 1 मई 1840 को इशू किया गया। और ये स्टैम्प जो था ये 1 साल से भी कम यूज में रहा। और उसके बाद when the penny red replaced it in 1841, पेनी रेड ने इसको 1841 में इसके बदले दूसरा स्टैम्प ले आया। और ये स्टैम्प जो था इसके पीछे भी एक कहानी है। टू ऑब्टेन ए suitable design for the stamp, the treasury organized a competition। बच्चों, एक जो स्टैम्प के ऊपर जो डिजाइन होना चाहिए उसके लिए भी ट्रेजरी ने एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की, जिसमें कि 2600 एंट्री के लगभग आई, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए सुटेबल नहीं हुआ। तो आखिरकार हिल डिसाइडेड टू यूज द पोर्ट्रेट ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। हिल ने डिसाइड किया कि जो इंग्लैंड की महारानी है उसका पोर्ट्रेट, उसका फोटो उस पर लगाने का डिसाइड किया। द डिजाइन वॉज प्रिंटेड इन ब्लैक फॉर द 1 penny स्टैम्प। 1 penny स्टैम्प के लिए ब्लैक पेपर पे वो प्रिंट होगा और 2 penny स्टैम्प के लिए ब्लू पेपर पे। तो प्रिंटेड आइटम ऑफ स्टेशनरी जैसे कि लेटर शीट, रैपर, इनवेलप, ये सब भी पेनी ब्लैक के साथ आने लगे। आफ्टर द इश्यू ऑफ पेनी ब्लैक बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन ने जब पेनी ब्लैक को इंट्रोड्यूस किया तो एक देश के बाद दूसरे देशों ने भी अपने अपने पोस्टेज स्टैम्प इशू करने शुरू कर दिए। तो इंडिया का सबसे पहला स्टैम्प जो था वो 1852 में प्रचलन में आया, एंड इट वाज कॉल्ड द सिंध डॉक, जिसको डॉक मींस पोस्ट। और ये सबसे पहले मुंबई कराची रूट पर यूज किया गया। तो बच्चों, इसके क्या मोरल है इस स्टैम्प की हिस्ट्री का।
कि collecting stamp is a great opportunity to learn about cultures and currencies of other countries. कि स्टैम्प को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो इकट्ठा करते हैं तो एक सबसे बड़ा तरीका है, मौका है सीखने के लिए कि दूसरे देशों के कल्चर और उनकी करेंसी के बारे में. थैंक यू.